किसी एक ही इंसान का ख्याल जब बार बार आपके दिमाग में आना शुरू होता है और आप लाख कोशिश करते हो कि इस ख्याल से दूर रहो, आप लाख कोशिश करते हो कि इस इंसान का ख्याल आपके दिमाग में ना आए, लेकिन आप अपने दिल और दिमाग के हाथों में मजबूर हो जाते हो। आप बाउंड हो जाते हो उस इंसान का ख्याल को अपने दिमाग में लाने का और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। आप लाख कोशिश कर चुके हो लेकिन इस चीज़ से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो इसके पीछे दो चीज़ें हैं कि एक तो ये चीज़ें होती क्यों हैं आपके साथ में, कि किसी एक ही इंसान का ख्याल बार बार आपके दिमाग में क्यों आता है, तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, और दूसरा इस चीज़ से ओवरकम कैसे करें। तो इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर पहले देखो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आता होगा। और अगर आप उस वीडियो को देखा है तो ये वीडियो आपके लिए, अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। मैंने अपने लाइफ में जितनी नॉलेज गैदर की है पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर में, और जितने सारे लोगों से मैंने बात की है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इन सब सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आपको भी ऐसे सिचुएशन से निकलने में मदद हो, आप ओवरकम कर पाओ। क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, ये आपको बहुत इरिटेटिंग करती है, बहुत इरिटेट करती है आपको, और एक वक्त में जाकर इतना इरिटेशन होता है कि एक वक्त में जाकर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अपने आप को इस डिप्रेशन से बचाने के लिए, ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और काफ़ी मददगार होगा आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो यादें हैं ये आपके दिमाग में आती रहेंगी, और ये आएंगी, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, क्योंकि उसके साथ में आप बहुत ही इमोशनली अटैच थे। और इस चीज़ को जितना भी आप रोकने की कोशिश करोगे, जितना दबाने की कोशिश करोगे, ये यादें और भी स्ट्रांगली आपके ब्रेन में आकर बैठ जाएगी, आपके हार्ट को हिट करेगी। तो इसको रोकने की कोशिश मत करो, आप इससे बचने की कोशिश मत करो, इसे एक नेचुरल वे में लो। कि अगर कोई इंसान के साथ में आप बहुत ही इमोशनली अटैच थे, उसकी आदत थी आपको, उसकी कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद थी, तो उस इंसान की याद आपके पास में आना ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इस चीज़ को आप पहले एक्सेप्ट करो। ये जो इमोशंस, ये जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उस इंसान के बारे में, तो ये थॉट्स को आप फील करो, इस इमोशन को आप फील करो कि वो इंसान आपके दिमाग में आ रहा है। और ये जो इमोशंस है इसे दबाने के बजाय इसे एक्सेप्ट करो, इसे समझने की कोशिश करो। ये जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उस इंसान के बारे में, उसके इंसान के बारे में जो सोच आपके दिमाग में बैठी हुई है, इस चीज़ को आप फील करो, इस इमोशन को आप फील करो। और अगर आप इसको फील कर पाए तो आप इसे समझ भी पाओगे, और जो आपने समझा उसे एक्सप्रेस करो। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ये बहुत कठिन है, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ये नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ में इमोशनली अटैच थे, उसकी आदत थी, उसकी कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगती थी, तो ऐसा इंसान आपके दिमाग में आएगा ही, इसको आप रोक नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, और इस चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करते हो, इस चीज़ को जब आप महसूस करते हो, थॉट्स को, ये फीलिंग्स को, तो आप एक्सप्रेस भी कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये समझना है कि आपको ये इमोशंस कब आते हैं। कोई स्पेशल ओकेशन या कोई स्पेशल ऐसी घटना घटती है तब उस इंसान के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, या फिर जब आप अकेले बैठे होते हो, अकेले होते हो, तब ये दिमाग में आता है, उस इंसान का ख्याल बार बार आपके दिमाग में आता है। तो अगर ये सिचुएशन को आप समझ पाए कि कोई स्पेशल ओकेशन या कोई स्पेशल घटना जब आपके सामने घटती है तब सडनली वो इंसान का ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है, या फिर आप जब अकेले होते हो तब वो इंसान का दिमाग में ख्याल आता है, तो ऐसा जब होता है तो आप उस वक्त में अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो। देखो ये आपको करना ही होगा, अदरवाइज आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। आप जब अकेले होते हो उस वक्त अगर उस इंसान का ख्याल बार बार आता है तो आपको कोशिश करनी होगी कि जितना अकेला कम रहा जाए। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में ये करना है आपको कि आप अपनी इस हॉबीज़ को थोड़ा बढ़ाओ, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करो, कुछ नई नई हॉबीज़ को अपनाओ। जैसे आप पेंटिंग सीख सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, व्हाटएवर आप जो भी कर सकते हो, जो भी करने की ख्वाहिश है आपको, आप अपने फाका वक्त में, जिस वक्त में वो इंसान का ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है, उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज करने की कोशिश करो। देखो अपना माइंड जब अगर डाइवर्ट करोगे किसी और की तरफ में तो आप फाका नहीं रहोगे, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप कहीं पर बिजी रहोगे। तो ऐसे में क्या होगा कि उस इंसान का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा, ये थोड़ा दूर करेगा आपसे उससे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि उस इंसान का ख्याल
कब आता है, पर्टिकुलर कोई ओकेशन, पर्टिकुलर कोई इवेंट, पर्टिकुलर कोई घटना, या फिर आप जब फाका रहते हो तब। तो ऐसे में क्या होगा कि इस सिचुएशन से हैंडल करने का आप माइंड प्रिपेयर कर पाओगे। तो अपने आप को कहीं और बिजी रखो। देखो, तीसरी जो बात है ऐसे सिचुएशन से निकलने की, तो वो होती है कि आप उससे जितना हो सके आप उससे दूरी बनाओ। देखो, कई बार होता है कि उसकी बहुत सारी गिफ्ट आपके पास में है और वो गिफ्ट आपके घर में इधर उधर पड़ी हुई है। तो ऐसे में आपको उन सारी गिफ्ट को एक ऐसी जगह में स्टोर करना होगा जहां पर आपकी नज़र नहीं पड़ती हो, या फिर आप उसको सोशल मीडिया में फॉलो करना बंद कर दो। देखो, हर जगह से उसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको फॉलो करना बंद कर दो। अपनी फीड्स में उसके जो कोई नोटिफिकेशन आए ऐसी कोई सिचुएशन आप मत रखो, यानी कि टोटली डिटैच होने की कोशिश करो, या फिर ऐसी जगह से जाने से बचो जहां पर उसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सब ट्रिगर्स को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से आपको उसकी याद दिलाती है। अगर वो कोई गिफ्ट है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में पड़ी हुई है, उस चीज़ को देखने से आपको उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, तो उन सी चीज़ों को आप अपने नज़रों से दूर कर दो। आप सोशल मीडिया में फॉलो करना बंद कर दो उसको। आप ऐसी जगह में जाना बंद कर दो जहां पर उसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को अगर करने से क्या होगा कि आप उससे डिस्टेंस तैयार करोगे, और जितना भी डिस्टेंस आप तैयार करोगे, कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर वो आपसे डिटैच होने लगा, आप उससे डिटैच होने लगे, तो वो आपके दिमाग से भी जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप उसके साथ में जितनी दूरी बना सकते हो कोशिश करो उतनी दूरी बनाने की। ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए फोर्थ जो टिप्स है वो है कि अपने फीलिंग्स को किसी के साथ में एक्सप्रेस करो। ऐसे लोगों के साथ में एक्सप्रेस करो जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपके दर्द को समझे। इस वक्त में आप जो इरिटेट हो रहे हो, आप जो डिप्रेशन में जा रहे हो, उस चीज़ को वो लोग समझे। आप ऐसे लोगों के साथ में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। देखो, ऐसे सिचुएशन में फैमिली मेम्बर्स और दोस्त ही होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उन लोगों की हेल्प आप लो, क्योंकि आप अकेले ऐसे सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे और बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है ऐसे सिचुएशन से खुद को अकेला निकाल लाना। तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, और इस हेल्प को लिए आपको अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में बात करना होगा। अपने फैमिली मेम्बर के साथ में आपको अपने टाइम एक्सपेंड करना होगा। ऐसे दोस्तों के साथ में भी आपको दोस्ती बढ़ानी होगी, जो दोस्त आपके ऐसे सिचुएशन में आपके साथ में रहे। आप नए नए ओकेशंस में जाओ, आप नए नए इवेंट को फॉलो करो, वहाँ पर अच्छे दोस्त बनाओ जिसके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इरिटेट हो रहे हो, आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस आपके बढ़ गए हैं, तो अपने फीलिंग्स को आप दूसरे के साथ भी एक्सप्रेस करो जो आपके दर्द को समझते हो। फिफ्थ जो टिप्स है जो मैंने यूटिलाइज किया था अपने लाइफ में, कि जब मुझे ये सिचुएशन आई थी तो मैंने किस तरह से इसमें ओवरकम किया था। तो मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया था जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिली थी। लेकिन मैं एक चीज़ करता था कि जब मेरे जो थॉट्स आते थे, उसके बारे में जो ख्याल आते थे, जो मैं फील करता था, जो पेन, जो दर्द, जो अकेलापन, मैं उन सारी चीज़ों को मैं लिखता था कंटिन्यूसली। मैं बहुत ईमानदारी से लिखता था कि इस वक्त में मेरे साथ में क्या हो रहा है, इस वक्त में मैं क्या फील कर रहा हूँ, इस वक्त में मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ये भी लिखता था मैं एवरीथिंग लिखता था। अगर आप एवरीथिंग अपनी थॉट्स को अगर लिखोगे वर्ड टू वर्ड, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कैसे, मैं बताता हूं कि जब आप इस चीज को लिख रहे हो उस वक्त में क्या होता है कि आप काफी इरिटेट होते हो और आप इरिटेशन में अपनी फीलिंग्स को उसमें लिखते हो। और जब ये लिख कर जब आप कंप्लीट करते हो, देखोगे लिखते 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 वक्त आएगा जब आपके थॉट्स खत्म होने लगेंगे, उसके बारे में आप क्या फील कर रहे हो वो फील खत्म होने लगेगा, और एक वक्त में जाकर आपका कलम रुक जाएगा। उसके बाद और कोई थॉट्स नहीं है, उसके बाद कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके बाद में उसके बारे में कुछ सोचने का नहीं रहेगा। तो जब ये केज खत्म हो जाता है, जब ये ग्राफ खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद वो डायरी बंद कर दो या कॉपी बंद कर दो। कुछ घंटों के बाद में दोबारा वो कॉपी को खोलो और उसको पढ़ो दोबारा कि आप उस वक्त में क्या फील कर रहे थे, क्या थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में, आप उस तरफ उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा था, क्या दर्द हो रहा था, क्या पेन फील कर रहे थे आप। जब आप उसको पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो डायरी आपसे बात कर रही है, वो डायरी अपनी दर्द आपको बता रही है, और उस वक्त आपका ब्रेन काम करेगा। उस वक्त देखोगे कि आप खुद ब खुद उसको सोल्यूशन दे रहे हो, उस डायरी को, उस कॉपी को आप खुद ब खुद सोल्यूशन दे रहे हो, क्योंकि ये चीज़ तो आपने आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे पहले लिखी थी, अपनी प्रॉब्लम्स लिखी थी। उस प्रॉब्लम को उस वक्त में आंसर आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वही आपको क्वेश्चंस कर रहा है और आप उसके आंसर्स आप देते जाओगे। तो ये जो चीज़ है कि जब आपको ऐसे फीलिंग्स आए तो आप लिखना शुरू करो, ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा था, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। देखो 5th पॉइंट मैंने बता दिए, जो 5वां पॉइंट था वो मेरे साथ में हुआ था, मैंने इसको फॉलो किया था और मुझे रिलीफ मिली थी, मैं इसे ओवरकम कर पाया था।
तो अगर आप ये पांचों टिप्स फॉलो करने के बावजूद भी आपको अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, उस इंसान का ख्याल आपके दिमाग से नहीं जा पा रहा और नॉर्मल नहीं हो पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस आपको बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना होगा कि आपको एक ऐसे रिलेशनशिप एडवाइजर से एडवाइस लेना ही होगा जो आपको ऐसी सिचुएशन से निकाल पाए। एक ऐसे काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करानी बहुत ज़रूरी है। देखो, अपने आप को स्ट्रांग समझना अच्छी बात है, ये आपकी कॉन्फिडेंस है कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसी सिचुएशन से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अकेला नहीं हो पाएगा आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इतने टिप्स को फॉलो किया, उसके बाद भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिलेशनशिप एडवाइजर से आप एडवाइस लो, आप एक काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराओ। प्लीज़ आप इस बात को समझो कि आपको इस वक्त में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो रिलेशनशिप को समझता हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता हो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाए तो मुझे दोबारा आकर मेरे वीडियो में कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को हिट करना मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत खुश रहो, बहुत मज़े में रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुश रहो।